द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। कर्नाटक के उडुपी में भगवा पहन के कुछ लोग हिजाब वालों के सामने आ गए, यानी कि दोनों आमने सामने थे। मारपीट की नौबत आ गई, हंगामा होने लगा, बवाल होने लगा। जो जहर और नफरत की खेती इन बच्चों के मन में बोई जा रही थी, उसका असर अब कर्नाटक के उडुपी में देखने को मिल रहा है। लेकिन कर्नाटक की सरकार सोई हुई है, पुलिस और प्रशासन सोया हुआ है। आज आपको बता दें, एक एक तस्वीर दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर यह मामला कहां से उठा था और कैसे जो नफरत और जहर फैलाने वाले ये संगठन समाज के अंदर घूम रहे हैं, उन्होंने कैसे इसका फायदा उठाया और अब बच्चे एक दूसरे से लड़ने पर आमादा हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज की यह बड़ी खबर है। यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि कल तलक जिस जीत का जश्न हिजाब पहनी हुई लड़कियां मना रही थी, उसमें खलल डालने का काम किया है कुछ भगवाधारियों ने। हुआ यूं कि तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले कुछ इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जहां हिजाब पर बैन लगा दिया गया था। यहां की यानी कि वो बच्चियां जो स्कूल में डेली पढ़ने आती थी, हिजाब पहनकर पढ़ने आती थी, उन्हें पढ़ने से रोक दिया था। 2.5 से 3 महीने तक वो स्कूल के बाहर ही बैठी रही, लगातार आंदोलन करती रही, धरना देती रही और इसके बाद आखिरकार उनकी शानदार जीत हुई। यानी कि स्कूल प्रबंधन ने साफ तौर पर उन्हें उनके लिए स्कूल के गेट खोल दिए थे, उनके सामने घुटने टेक दिए थे। बस यही बात नफरती गैंग को पसंद नहीं आई। यानी कि जो तमाम दल है, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये तमाम वो ऐसे दल हैं जो लगातार बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, बच्चे यानी कि जो स्कूल में पढ़ते हैं। अब जब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजाब पहनी हुई लड़कियां इसकी खुशी मना रही थी कि कम से कम कोई फैसला आएगा, हमारे लिए हमारे स्कूल के दरवाजे खुल चुके हैं। लेकिन यह पसंद नहीं आया नफरती गैंग को और जहर फैलाने के लिए, हंगामा खड़ा करने के लिए, बवाल करने के लिए भारी तादाद में ये लोग पहुंच चुके थे। वीडियो देख लीजिए। यह वीडियो सेरन पैदा कर देती है। किस तरह का माहौल बना दिया गया है कर्नाटक का। कर्नाटक के उडुपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में यह सब तमाशा चलता रहा। दोनों गुट के छात्र आमने सामने थे। एक तरफ वो छात्राएं थी जो हिजाब पहनने को लेकर लगातार आंदोलन कर रही थी, आवाज उठा रही थी। उनके कॉलेज में उनके लिए बैन लगा दिया गया था, वो कॉलेज में हिजाब पहनकर नहीं आ सकती। लेकिन आखिरकार कॉलेज प्रबंधन उनके सामने झुक चुका था, घुटने टेक दिए गए थे और यही बात बस इन लोगों को पसंद नहीं आई। उसके बाद झुंड बनाकर पहुंच गए कॉलेज के अंदर, आमने सामने हंगामा होने लगा, लड़कियां चीखने लगी, न्याय चाहिए, वी वांट जस्टिस चीख रही थी। तो वही दूसरी तरफ वो हंगामा कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। वीडियो देखिए। इसी बात को हम लगातार उठाते रहे कि जिस तरह से बच्चों को टारगेट कर कर राजनीति की जा रही है, एक खाई पैदा की जा रही है, उसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी इसका असर देखने को मिलेगा और दिख रहा है वो असर। क्योंकि आपको याद होगा, जब बच्चियां लगातार हिजाब पर बैन लगने के बाद स्कूल के बाहर धरने पर बैठी थी, तब भी यही लोग गंदी और अनर्गल बातें बोलते थे, जहर उगलते थे, बच्चियों के बारे में गंदी बातें बोलते थे। लेकिन आखिरकार बच्चियों की जीत हुई। लेकिन इन सब से पहले एक वीडियो और आपको दिखाना चाहेंगे, जो थोड़े दिन पहले हमने आपको दिखाई भी थी कि किस तरह से बच्चियों की आवाज को कुचलने के लिए एक नया प्लान तैयार किया था इन संगठन ने। छोटे छोटे बच्चे जो इसी कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हीं बच्चों को टारगेट किया गया था।
लड़कों को, लड़कियों को, दोनों को भगवा पहनाकर कॉलेज के अंदर एंट्री दिलवाई गई थी। उसी कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज के ठीक बाहर ये हिजाब पहनी हुई लड़कियां अंदर आने के लिए लगातार गुहार कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, लेकिन उन्हीं के सामने भगवा पहनकर ये बच्चे अंदर न केवल कॉलेज के अंदर गए बल्कि पढ़ भी रहे थे। तभी से लगने लगा था कुछ बड़ा हो सकता है। पहले वो वीडियो आपको दोबारा दिखा देते हैं जहां पर कॉलेज के अंदर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हिजाब का मामला लगातार उठता जा रहा था क्योंकि हिंदूवादी संगठन के लोग जो लगातार कहते हैं वो हिंदू हितैषी हैं, लेकिन वो समाज के खिलाफ किस तरीके से एक षड्यंत्र रचते हैं वो निकलकर सामने आ गया था। हिजाब वर्सेस भगवा हो चुका था, बच्चों के मन में जहर पनप चुका था और उसका असर भी दिखने लगा था। लेकिन इन सब के बीच हाईकोर्ट के संज्ञान में पूरा मामला आया। हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है कि स्टेट में यानी कि कर्नाटक राज्य में जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहां हिजाब पहनने की आजादी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जब बच्चियां लगातार जश्न मना रही थी, खुश हो रही थी कि कम से कम उनके कॉलेज ने उनके लिए दरवाजे खोले हैं, हाईकोर्ट उनकी सुन रहा है, तो इन सब के बीच ये भगवाधारी पहुंचते हैं, गुंडागर्दी की सारी यादों को पार करने के लिए पहुंचते हैं, भगवा पहनकर पहुंचते हैं। मैं लड़कियां जो थी वहां पर आई वॉन्ट जस्टिस चिल्ला रही थी, तो वही दूसरी तरफ ये गुंडागर्दी पर उतारू थे। देखिए वीडियो। तो दोनों ही पक्ष के लोग आपस में मारने पीटने की नौबत आ गई थी। इस तरह के हालात बन चुके थे, आमने सामने थे, मारने पीटने की नौबत आ चुकी थी, हंगामा हो रहा था, बवाल हो रहा था। और ये सोचिए सारी तस्वीरें कहां खिंचकर आ रही हैं, एक कॉलेज के अंदर, महात्मा गांधी के नाम पर वो कॉलेज है। सरकार जो है कर्नाटक में किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। मुंबई साहब मुख्यमंत्री हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज यानी महात्मा गांधी के नाम पर जो कॉलेज है उसी महात्मा गांधी की इज्जत नहीं करते तो बच्चों का क्या करेंगे? इस कॉलेज में बकायदा नफरत फैलाई गई है, परोसी गई है, बीज बोया गया है नफरत का। जो बच्चे साथ बैठकर कभी कल तक पढ़ते थे आज वो एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, धर्म के नाम पर नफरत करने लगे हैं। और किसने फैलाई ये नफरत, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। आखिर जब बच्चियां हिजाब के लिए लड़ रही थी तो भगवा की बात करने की जरूरत क्या थी? उसी वक्त कैसे याद आया कि हम भगवा पहनकर हम भी जा सकते हैं? यानी कॉलेज प्रबंधन का जो फैसला था उसके खिलाफ जब बच्चियों ने आवाज बुलंद की तो बच्चियों की आवाज को कुचलने के लिए भगवा पहनकर बच्चों को भेज दिया जाता है। जहर बोया जा रहा था और जहर का असर अब दिखने लगा है, समाज में दिखने लगा है। जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए था, जिन बच्चों को इस देश का भविष्य बनकर उभरना चाहिए, वो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। जी हां, तू हिंदू मैं मुस्लिम, लड़ाई लड़नी शुरू हो जाती है। हिजाब के लिए लड़ते हैं, भगवा के लिए लड़ते हैं, धर्म के नाम पर लड़ते हैं और लड़वाने वाले आराम से मुस्कुराते हैं। यह इस मुल्क का पूरी तरीके से भविष्य बन चुका है। ये तस्वीरें देखकर वाकई सिहरन पैदा होती है किस तरह के हालात बनाती गए कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के कई कॉलेजेस में इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। लगातार भाजपा का अगर देखा जाएंगे, भाजपा शासित राज्य में किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों को। दिक्कत हिजाब से नहीं थी, इन्हें दिक्कत धर्म से है, इनको दिक्कत इस्लाम से है, मुसलमान से है, अजान से है, दरगाह से है, मजार से है। और यही एक दिक्कत अब बड़ी हो चुकी है, वो एक तरीके से नासूर बन चुकी है। क्योंकि जब बच्चियां वहां पर मौजूद थी, स्कूल प्रबंधन वहां पर मौजूद था और ऐसा कोई हंगामा नहीं कर रही थी लड़कियां, लेकिन उस दौरान मारपीट की नौबत आ गई, एक दूसरे पर टूट पड़े थे। सोचिए कल तरह के बच्चे साथ बैठकर पढ़ते थे, नए भारत की नींव रखने का वादा करते थे। कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा होगा, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा होगा, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होगा, लेकिन इन सब से इतर आज देखिए ये के बच्चे क्या बन गए। और इनको बनाने वाला कौन है? ये बनाने वाले वो हैं जो हमेशा धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, नफरत फैलाते हैं। इन्हीं लोगों ने इन बच्चों के मन में नफरत फैलाई थी। ये वीडियो इसलिए हम आपको आज दिखा रहे हैं क्योंकि लगने लगा था, हमने आपको पहले भी बताया था कि कर्नाटक के उडुपी में जिस तरीके से ये संगठन खड़े होकर बच्चों को टारगेट करते हुए
हिजाब पहनने वाली लड़कियों का विरोध करने भेज रहे हैं। आने वाले वक्त में इन बच्चों के मन में जहर पनप सकता है, और हुआ भी वही, पनप चुका है जहर। वो बात अलग है कि आज हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा कि राज्य के जितने भी कॉलेज स्कूल है उसमें हिजाब पहनकर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन इन सब से इतर जहर किस कदर फैल चुका है, तस्वीरें बताने के लिए काफी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।